जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। बीएसएफ हेड कांस्टेबल, आरओ और आरएम की जो वैकेंसी है वो आपको पता है। एग्ज़ाम डेटें आ चुकी हैं। एग्ज़ाम डेट आपकी है 20 नवंबर को एग्ज़ाम डेट है। यस, उसके लिए टॉप 20 जीके के क्वेश्चंस हम लेके आए हैं बीएसएफ के लिए। और दोस्तों, अगर आप बीएसएफ रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक के घर बैठे फुल पेपर सेट की तैयारी कर रहे हैं कि भैया मेरी रैंकिंग क्या रहेगी, मेरा रिजल्ट क्या रहेगा, उनकी जानकारी आप एनालिसिस कर सकते हैं। मात्र 101 रुपये चार्ज है यहाँ पर आपका आरएस, मात्र 101 रुपये चार्ज है। 25 फुल पेपर सेट है जो आपका सिलेबस है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हम करवा रहे हैं। आज हमने जो 20 तारीख है, 20 तारीख के दिन 3 पेपर अपडेट कर दिए हैं और तीनों पेपर आप जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों, पेपर हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। पेपर नंबर 1, पेपर नंबर 2 और पेपर नंबर 3 तीनों हमने डाउनलोड अपडेट कर दिया है। कल और करते रहेंगे और इस प्रकार से आपके बहुत जल्द कंप्लीट है वो पेपर हम आपको करवा देंगे। यानी आज आप अगर आप 3 पेपर सेट करते हैं, आपका रिजल्ट अगर आप देखते हैं कि रिजल्ट क्या रहेगा, तो यहाँ पर आपको पता चल सकता है कि मेरा रिजल्ट यह रहने वाला है और इस हिसाब से अपने एग्ज़ाम के अंतिम दिनों के अंदर तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और कुछ फ्री टेस्ट भी हम दे रहे हैं, जैसे स्टार्ट वन शॉर्ट फ्री टेस्ट है वो भी हम दे रहे हैं। वो हम आपको 10 देंगे, कितने देंगे, सॉरी 15 टेस्ट देंगे। वो 15 टेस्ट में आपको एक दिन के अंदर सारा अपडेट कर दूंगा। चलिए पहला प्रश्न। और दोस्तों, इसका पीडीएफ फाइल है वो आप मेरे को व्हाट्सएप कर लीजिए, मैं पीडीएफ फाइल आपको दे दूंगा। जो भी स्टूडेंट पे करते हैं, पे करने के बाद मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। भारत में सबसे प्राचीन पर्वतमाला कौन सी है? भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमाला के बारे में पूछा गया है। तो भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमाला अरावली के अंदर है। ये आपके गुजरात, राजस्थान और दिल्ली तक फैली हुई है। ध्यान रखना, कहाँ तक? दिल्ली तक फैली हुई है। क्लियर। अगला देखेंगे, भूकंप का प्रमुख कारण क्या? भूकंप आने का प्रमुख कारण क्या होता है? ये सब भूपृष्ठीय विभेद, ये जो आपकी पृथ्वी है दोस्तों, पृथ्वी के नीचे इस प्रकार की आपकी जो भूमि की विच्छेद है, यहाँ पर भूमि के झटके हलचल होती है और यह हलचल बाहर दिखाई देती है। इसी का कारण क्या होता है? भूमि का पृष्ठ विभेद होता है यहाँ पर और ऊपर हमें देखने को मिलता है। यही है आपका क्या है? क्या है आपका? भूकंप। क्या है? भूकंप है आपका राइट आंसर है। अफ्रीका में सबसे घनी आबादी और प्रचुर तेल वाला देश कौन सा है? जहां आबादी भी देखनी मिलती है और सबसे ज्यादा तेल भी देखने को मिलता है। तेल दोनों यहाँ पर और के अंदर पूछा गया। यस, राइट आंसर इज नाइजीरिया। क्या है दोस्तों? नाइजीरिया। नेक्स्ट देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार देश में सबसे अधिक घनत्व वाला निम्न में से किसे दर्ज किया गया है? वैसे तो दोस्तों बिहार है, आपको सभी को पता बिहार है, लेकिन बिहार यहाँ ऑप्शन के अंदर है नहीं है। बिहार ऑप्शन के अंदर नहीं है तो आप क्या करेंगे? यस, दिल्ली करेंगे। बिहार नहीं है तो आप दिल्ली करेंगे। और केंद्र शासित प्रदेश भी दे रखा है। यस, राइट आंसर। और दोस्तों ये सवाल बहुत बार पूछा, इसकी राजधानी कोलकाता और ये हुगली नदी, ये सवाल पूछा गया है कि कोलकाता किस नदी के किनारे है? तो हुगली नदी के किनारे। ये सवाल बहुत, कोलकाता किस नदी के किनारे है? हुगली नदी के किनारे है। ये सवाल बहुत बार सवाल परीक्षा के अंदर पूछा गया है, तो आपको भी ध्यान में रखना है। अगला देखिए, भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर, यानी पहले 100 थी अब 90 हो गई। ऋणात्मक मतलब माइनस कितना हुआ? 10 हुआ। ये किस दशक की है? यानी जो भारत की जो प्रति जनगणना है वो प्रत्येक 10 वर्ष बाद होती है। क्लियर। जैसे 2021 के अंदर हुई है तो 2031 के अंदर होगी। यस, और 2011 के अंदर हुई थी। तो अब ये दशक की जनगणना है, तो इसमें पूछा ऋणात्मक मतलब क्या है? पहले 100 थी अब 90 हो गई, 10 माइनस हो गई। ये 10 किस वर्ष हुई है? ये 10 हुई किस वर्ष है? ये सवाल पूछा गया। बताइए। 5 नंबर क्वेश्चन। यस, 1911-21 के अंदर, 1911 और 1921 की मध्य माइनस वृद्धि दर हुई थी। देखिए, पीएच एक मूल्यांकन दर्शाता है। पीएच एक मूल्यांकन दर्शाता है। पीएच नाम सुना होगा दोस्तों, हाइड्रो पावर। क्या है? हाइड्रो पावर।
फुल फॉर्म इज हाइड्रो पावर। ये किसी भी अम्लता और सार्यता को गुणवत्ता करती है, इसका मूल्यांकन करती है कि भैया कितना सार्य है, कितना अम्लीय है। जैसे हाइड्रो पावर स्केल है, पावर ऑफ हाइड्रो, ये स्केल का मापक है। देखिए लकड़ी, लोहे वो मोम के समान आकार के छोटे एक समान पृथ्वी पर गिराया जाता है, यानी आकाश से, यानी ऊपर से तीनों को एक साथ में गिराया जाता है। ये आपकी लकड़ी हो गई, ये आपकी लोहा हो गया, और ये आगे मोम हो गई। इन तीनों को एक साथ में गिराया जाए तो ये किस प्रकार से होंगे, ये मेरे को सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करेंगे। 7 नंबर प्रश्न का उत्तर मुझे सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करेंगे कि प्रश्न का उत्तर क्या होगा। ये प्रश्न का उत्तर मुझे सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करेंगे। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार क्या होता है? यस, अपरिवर्तनीय होता है। क्या होता है? अपरिवर्तनीय होता है। शहद के अंदर क्या पाया जाता है? ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रूटोज। 9 नंबर। यस, फोटोज सबसे ज़्यादा, फोटोज। नेक्स्ट 15वें वित्त आयोग, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत चर्चा के अंदर रहा था। कार्यकाल बढ़ा दिया गया 1 वर्ष के लिए, तो ये कार्यकाल कितना था? यस, 2020 था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक दिवसीय में 200 विकेट लेने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? क्रिकेट से संबंधित है, 200 विकेट सबसे पहले। 11 नंबर प्रश्न का राइट आंसर कपिल देव ने। किसने लिए थे सबसे पहले? कपिल देव ने लिए थे। किसने दिए? कपिल देव ने। शतरंज या फिर चेस को खेल की शुरुआत किसने की थी? चेस की खेल की शुरुआत किसने की थी? चलिए 12 नंबर प्रश्न का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर 1 भारत के द्वारा शुरू की गई थी। निम्न में से किसे यूरोप की तेल की राजधानी कहा जाता है? क्या है? यूरोप को तेल की राजधानी कहा जाता है, बताइए। 13 नंबर प्रश्न, यस बी। मनुस्मृति मुख्यतः, यस मनु। कौन था मनु भैया? समाज व्यवस्था किससे संबंधित? समाज व्यवस्था से संबंधित है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार का स्वभाव प्राकृतिक कैसा है? मौलिक अधिकार, यस, क्या मौलिक अधिकारों के बारे में पूछा गया। 15 नंबर प्रश्न। अधिकतम नकारात्मक और कुछ सकारात्मक है। संपत्ति का अधिकार जो कि एकमात्र विधिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है, ये संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद के अंदर, किस एक्ट के अंदर रखा गया है? 16 नंबर प्रश्न। एक्ट का नाम आपसे बताना है। 16 नंबर प्रश्न, 16 अनुच्छेद 300 क के अंदर। भारत के किस राष्ट्रपति को राष्ट्रपति होने से पूर्व ही भारत रत्न प्रदान किया गया है, यानी अलंकृत किया गया है? राष्ट्रपति से पहले भी इसे दे दिया गया। 17 नंबर क्वेश्चन, 17 का राइट आंसर। उसके बाद में राष्ट्रपति बने थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। नेक्स्ट देखेंगे विश्व ओजोन पर्वत दिवस, विश्व ओजोन दिवस कब? 18 नंबर क्वेश्चन। सभी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करेंगे। मैंने आज 2 आपको होमवर्क दिए हैं, दोनों आपको प्रश्न का उत्तर मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर देना है भैया। यस, यस। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? आरबीआई, जिसे हम बैंकों का बैंक कहते हैं, आरबीआई मुंबई। कहाँ पर स्थित है? मुंबई के अंदर स्थित है। भारतीय रिजर्व बैंक का स्वीकार नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई का स्वीकृत नहीं है। यस, ये लोन नहीं देती है, किसी व्यक्ति को पर्सनल लोन नहीं देता है। यस, यस, बताइए। ये किसी को लोन पर्सनल नहीं देता है।
और दोस्तों जल्दी से जाएंगे और 101 रुपये ज्वाइन कर लीजिए। आप मुझे 9461041363 पे मैसेज भी कर सकते हैं, फ़ोन पे गूगल पे कर सकते हैं। मात्र 101 रुपये के अंदर है पेपर सेट और उसका PDF फाइल है वो भी आपको व्हाट्सएप मिल जाएगा। तो क्लास कैसी लगी, वीडियो अच्छा लाइक शेयर कमेंट्स अपने सुझाव देते रहिए। धन्यवाद।